ये चैंपियन टीम को आखिर किसकी नजर लग गई? 4 मैचेस गुजर गए हैं, जीत ही नहीं पा रही। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। सरप्राइजिंग कहिए या शॉकिंग कहिए, जो आयरलैंड से 2 मैचेस हारे, उसके बाद लग रहा था कि इंग्लैंड आके कुछ किस्मत बदलेगी। पहले मैच में अच्छी बैटिंग हुई, लेकिन बारिश हो गई, तो सबने कहा कि नहीं, 189 इज अ गुड इनफ टोटल, यहां इंडिया जीत जाता। दूसरे मैच में किए 190, लेकिन उसको भी डिफेंड नहीं कर पाए। एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, इंडिया की बैटिंग अच्छी है कि बॉलिंग? तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि बैटिंग अच्छी है। तो फिर उसके बाद इंडिया बैटिंग पहले क्यों कर रहा है? उस चीज को बाद में करे जो कि स्ट्रांग है, जिससे बचा सके। बॉलिंग काफी कमजोर नजर आए। अगर आप अर्शदीप को हटा दें तो उसके अलावा कोई आपको खतरनाक बॉलिंग नहीं दिखती। रवि बिश्नोई से तो मुझे बहुत ही ज्यादा हैरत हुई, बिकॉज कोई वेरिएशन नहीं है, जल्दी जल्दी आके करा रहा है। एज लाइक अ मीडियम पेसर उसको इंग्लैंड के बैटर्स ट्रीट कर रहे थे। कुछ लगी है ना बॉलरों की ठुकाई तो बाबा जी इस तरह लगी है ना जिस तरह शुगल मेला हो गया। और मैन ऑफ द मैच, मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच जो है ना वो रवि बिश्नोई साहब है। रवि बिश्नोई साहब ने माशाल्लाह 60 रन बनवाए। मतलब इतनी मेहनत की इसने मैच हरवाने में, इतनी मेहनत की जिस तरह पूरी इंडियन टीम ने मेहनत नहीं की। एक बंदे ने, रवि बिश्नोई साहब ने इतनी को मेहनत की है ना, इतनी को मेहनत की है बाबा जी, 60 रन खा गया अकेले। आज एक बंदे की कमी महसूस नहीं हुई। किसी भी क्रिकेट फैन, एशिया में जितने भी क्रिकेट फैंस है ना, दुनिया में जहां पर भी है, इंडिया के क्रिकेट फैंस जितने भी है ना बाबा जी, आज सारों की आत्मा रोल के रख दी है बिश्नोई साहब ने। बिश्नोई साहब ने ना आज प्रसिद्ध कृष्णा की ना कमी महसूस नहीं होने दी आज। ना 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 ना, उसने कहा बाबा जी टेंशन नहीं ले प्रसिद्ध कृष्णा, तू भाई टेंशन नहीं ले, मैं बिश्नोई हूं, मैं खड़ा हूं, मैं पिच में ऊपर खड़ा हूं, मैं तुझे स्कोर बनवा के दिखाता हूं। कैसे साला स्कोर नहीं बनाते हैं गोरे, गोरे बना के दिखाएंगे। इंग्लैंड वालों को मैं छोड़ूंगा ही नहीं जब तक ये मुझे ठोकेंगे नहीं सही तरह से। बिश्नोई साहब ने बाबा जी 4 ओवरों में 60 रन खा लिया। अय्यर जी 7 वाला मैच चाहिए, अय्यर जी 7 वाला मैच चाहिए। यही हालत हो गई है भाई, कसम से मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देख रहा हूं। देखो पहले तो आपको ये बता दूं, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ऑन अ सीरियस नोट पाकिस्तान की टीम एक ऐसी क्रिकेट टीम है जो मर मर के कभी एक मैच जीतती है, लिटरली मर मर के कभी एक मैच जीतती है बड़ी टीम के खिलाफ। और इंडिया एक ऐसी टीम है जो कि कभी मर मर के कभी एक मैच हारती है। हम जानते हैं ना इंडियन क्रिकेट टीम को अच्छे तरीके से। अरे भाई पिछले 4-5 सालों में मुझे याद नहीं पड़ रहा कि हमने इंडिया के लिए कब ये लफ्ज बोला कि भैया जी यहां पर जो है आप एक मैच हार गए या सीरीज हार गए। ये कोई इमेजिन कर सकता है कि 2023 में जाकर ये इंडियन क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज हारी थी, उसके बाद कभी ये सीरीज नहीं हारे। हाँ, कहीं किसी जगह पे इंडिया जीता ही नहीं। नहीं, ये रवि बिश्नोई जब आया उससे पहले लग रहा था कि इंडिया मैच में वापस आ चुका है। वो इंग्लैंड का प्लेयर है, वो इंडिया का ही प्लेयर है ना, असि तो नहीं सिलेक्ट किया भाई हाँ, ठीक है। उसको इंडिया ने सिलेक्ट किया ना। गौतम गंभीर का सर फाड़ो जाके क्यों खिलाया उसको? ठीक है, क्यों खिलाया है? हमने तो नहीं खिलाया ना, खुद ही खिलाया ना। तो आप कहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया मैच जीता है? इंडिया तो मुझे नहीं लगता किसी जगह पे भी जीता है। बैटिंग में रन कम रह गए या बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, हुआ क्या इंडिया के साथ? 25 रन पूरे कम थे इंडिया के। ठीक है। अगर 25 रन कर भी जाता ना, उसके बावजूद भी मेहनत करके जीतना पड़ता था। अच्छा। ऐसे आप 2 ओवर पहले चेज करवा गए सर। हाँ। आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया फेवरेट था? इंडिया तो किसी पहले 6 ओवरों में 70 स्कोर कर दिए तो वहां पे फेवरेट हो गया। आप ये सर क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ। ये कोई खाला जी का घर नहीं है। आप इंग्लैंड गए हुए हैं। आपने सर पिछले मैच में जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि अभिषेक टुल्ला है, लेकिन उसने आके आज परफॉर्म करके दिया। आज अभिषेक शर्मा ही है जिसकी वजह से इंडिया यहाँ तक पहुंचा है। यार ये वजह हम कब तक देखते रहेंगे? हाँ। ये वजह नहीं है। वजह होती तो स्कोर 250 करता, वो 10 ओवर खड़ा होता। 4 ओवरों का वो प्लेयर है, 4 ओवरों के इन्होंने बॉलर खिलाए हुए हैं, 4 ओवरों का वो प्लेयर है। आप लोगों ने उसको, मीडिया का कसूर है यार आप लोगों का सारा, आपने उसको सर पे उठाया हुआ है। वो बार बार बात करते, मेरे इंडियन जो फैंस है मेरे बहुत खिलाफ है। मैं मेरिट पे बात करता हूँ, मैं हमें नहीं उठाई जाता बंदे को, उसकी करतूत ही नहीं है। आमिर ने बात की है, इनका मीडिया उठ के शुरू हो गया जी फिक्सर फलाना ये वो ठीक ना। ओए अल्लाह के बंदो, पॉजिटिव बात करो, पॉजिटिव चीजें बोला करो। आप ये कह रहे हो कि वो फिक्सर है।
मुझे फिक्सर की ना सुनाओ, मुझे परफॉर्मेंस दिखाओ आप अगर लोगों की। परफॉर्म करता तो नहीं, लेकिन उसने आज परफॉर्म वैसे यार ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये performance नहीं है। एवरेज है, एवरेज। इस तरह वो टॉप रैंकिंग में नंबर 1 भी आ जाएगा, वो बाकी चीजें भी कर जाएगा, वो बाकी जो मेन प्लेयर है उनको क्रॉस भी कर जाएगा, लेकिन ये एवरेज परफॉर्मेंस है। वैभव सूर्यवंशी की वजह से आज इंडियन टीम मैच आ रही है, ये मैं आपको लिख के देता हूं। इसलिए वो पैथेटिक किस्म की बॉलिंग, घंटे की बॉलिंग करवाई है, घंटे की बॉलिंग जिसे कहते हैं ना, वो करवाई है। आप हिसाब लगाएं, 29 रन का 1 ओवर। अबे कौन करवाता है? ये तो मेरा शीना लंगड़ा भी नहीं इतना बुरा, इतनी बुरी बॉलिंग तो वो भी नहीं करवाता। आप हिसाब लगाएं यार, तुन के मार खाई, 29 रन 1 ओवर में, सारे मैच की मां पहने करके रख दी उस बंदे ने, बिश्नोई साहब ने। और मतलब किस किस की बात करूं, किस किस की बात करूं, यहां पे तो लाइन लगी हुई है 15 रन पर ओवर। बिश्नोई, रवि बिश्नोई 15 रन पर ओवर खाया मेरे भाई ने। इस आज याद आ रही है मुझे तो बाबा जी, आज हार्दिक पांड्या की और बुमराह की बहुत याद आ रही है, इस लेजेंड की याद आ रही है मुझे, कसम खुदा की बहुत आ रही है। मैं सच्चाई बताऊं, मैं छोटा यूट्यूबर बिल्कुल हूं, मगर मुझे इस बंदे की आज याद आ रही है। हेलो भाई, वेलकम। मुझे इस बुमराह की याद आ रही है, सच्चाई बताऊं, आज हार्दिक पांड्या की याद आ रही है। मतलब कि तुक बनती है कोई यार, मार खाने की इंतहा होती है, मैच वड़वाने की इंतहा होती है। जिस तरह अभी तो 1 ओवर पड़ा हुआ था, साला 1 ओवर पड़ा हुआ था, इतना खुश, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इतना अच्छा खेल रहे थे। मैंने कहा बाबा जी कंफर्म जीतेंगे, कंफर्म जीतेंगे। मतलब जाहिर है कम से कम 12 रन पर ओवर स्कोर चाहिए था, 12 रन, 11-12 रन पर ओवर स्कोर चाहिए था। रवि बिश्नोई साहब आते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा बाबा जी टेंशन ना लो गोरो, मैं आ गया तुम्हारा भाई। गोरो मैं तुम्हारा भाई, रवि बिश्नोई मैं आ गया, टेंशन लेनी नहीं है आपने, मैं आ गया, मैं आपको मैच जितवा के जाऊंगा, ऐसे तो मैं जाऊंगा ही नहीं ऐसे। ओ भाई साहब मुझे समझ नहीं आ रही कि बुमराह को लेकर आओ, मुन्नू नहीं पता बुमराह नु टीम च लैके आओ। ओ भाई बुमराह चाहिए, सिराज चाहिए, बुमराह चाहिए, सिराज चाहिए। अक्षर पटेल ने क्या बॉल डाली है भाई। अब 190 चेस कर गया इंग्लैंड, क्या ये कम था? हां जी ये कम था। इस पिच के ऊपर आपको जो है वो 230 चाहिए थे। इंग्लैंड के पास बैटिंग बड़ी लंबी है भाई, बटलर है, फिल सॉल्ट है, हैरी ब्रोक है, ठीक है, डॉसन है, उसके बाद आप देखिए जैकब बैथल है, विल जैक्स है, सैम करन है, यानी कि इतनी कोई लंबी बैटिंग है। जोफर आर्चर भी बैटिंग कर लेता है, यानी कि 8-9 नंबर तक बैटिंग है। तो आप इस बैटिंग लाइनअप को 190 के ऊपर नहीं रोक सकते, यह चीज आपको समझनी है। अभी सीरीज हाथ से नहीं गई, आप सीरीज अभी भी जीत सकते हो, लेकिन आपको बोर्ड के ऊपर सर 230-40 लगाना पड़ेगा। और इसी मैनचेस्टर के मैदान में रन्स होते हैं, इसी मैनचेस्टर के मैदान में इंग्लैंड ने 300 भी लगाया हुआ है। तो सर इस मैदान में रन्स होते हैं। मेरे ख्याल से अभिषेक को या लंबा जाना चाहिए था, या ईशान को, या शेर सैयद को, किसी एक को लंबा जाना था, जिस तरह जैकब बैथल लंबा गया। तो भाई आपको जो है वो लंबा जाना था, फिर ये जो है वो आपने मैच विन करना था। बाकी बॉल बड़ी अच्छी करवा रही थी इंडिया, यानी कि अगर 30 बॉलें रहती हैं तो फिर 60 रन है, 40 बॉलें हैं तो फिर जो है वो कोई 70-75 रन है। लेकिन रवि बिश्नोई ने भी रन खा लिए। और देखें यार 190 आज की डेट में चेज होता है, 190 आज की डेट में चेज होता है। हां अगर आप इसको डिफेंड करना चाहते थे 190 आपको बुमराह चाहिए था। और यार इतना अच्छा स्टार्ट भी मिल गया, अर्शदीप ने पकड़ के बजाए, एक ही ओवर में 2 आउट किए, बटलर को भी फार किया, फिल सॉल्ट, इतने दिग्गज बैट्समैन पकड़ के बजा दिया था। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी, ये सोच नहीं थी कि नीचे से आके जैकब बैथल रन करेगा। अब जिस मैच में वैभव सूर्यवंशी चलेगा ना भाई, वो वाला मैच भी इंडिया वन साइडेड जो है वो जीतेगा, ये मेरी बात लिख लीजिएगा। जिस तरह जैकब बैथल ने आज जितवाया, वैभव सूर्यवंशी भी जितवाएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर से कल टीम इंडिया इंग्लैंड से हार गया दोस्तों। क्या हो गया टीम इंडिया को? आयरलैंड से अभी 2 मैच हारा है, फिर इंग्लैंड से भी हार गया दोस्तों। कैप्टनसी का मसला है, बॉलर का मसला है, क्या मसला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी भी ये सोच रहे हैं कि टीम इंडिया कैसे ऐसा हार सकता है, चैम्पियन टीम है, अभी T20 वर्ल्ड कप जीता है,
कोई भी सीरीज हारता भी नहीं है सूर्य कुमार का कैप्टनसी में, लेकिन अचानक क्या ऐसा हो गया है तो टीम इंडिया को हारना पड़ रहा है दोस्तों। पूरा पाकिस्तान मीडिया भी शॉकिंग हो गया है, पूरा हिंदुस्तान क्रिकेट फैंस भी शॉक हो गया है दोस्तों, क्योंकि अचानक 3 हार हो चुका है दोस्तों। इंग्लैंड से 1 हार हो गया, न्यूजीलैंड से हार हो गया, तो पूरा पाकिस्तान में यही चर्चा हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान में भी यही चर्चा हो रहा है दोस्तों।